अब 2024 में पति के ज़माने की शुरुआत हो चुकी है। अब कोई भी पत्नी ये कह के कि मेरे पति की 1 लाख रुपए सैलरी है और 50,000 रुपए मुझे मेंटेनेंस चाहिए, जी हाँ, इस तरह से नहीं माँग सकती, क्योंकि कोर्ट ने भी कुछ पॉइंट्स ऐसे दे दिए हैं जिसके बेस पर मेंटेनेंस लगेगा और किन-किन बातों का ध्यान रखना है मेंटेनेंस लगाते हुए। जो भी बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं, तो सभी पतियों के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी, और पत्नी भी हो जाए सावधान कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मेंटेनेंस 125 अब नहीं लगेगा, अब लगेगा BNSS 144। यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जो केस आया, इस केस में जो पत्नी है वो 1-2 साल ससुराल में रहती है, फिर वो अपनी माइनर बेटी को साथ लेकर ससुराल से चली जाती है। वहाँ से वो मेंटेनेंस का केस डालती है और मेंटेनेंस उसका कोर्ट के द्वारा फिक्स भी कर दिया जाता है। पति के द्वारा भी जो है डाइवोर्स की एप्लीकेशन लगाई जाती है, डाइवोर्स फाइल किया जाता है, और वो जो डाइवोर्स फाइल किया जाता है वो कोर्ट के द्वारा मंजूर कर लिया जाता है, यानी कि डाइवोर्स अलाउ कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑलरेडी मेंटेनेंस जो है उस पत्नी का और माइनर बेटी का फिक्स कर दिया गया था, तो डाइवोर्स के बाद भी पति वो लगातार मेंटेनेंस देता रहता है। इसी दौरान पति और पत्नी में सेटलमेंट होता है और फाइनल एलिमनी यानी एक ही टाइम पे सारा सेटलमेंट करने की बात आती है 1,40,000 की। दोनों सहमत थे, लेकिन जो 1,40,000 रुपये देना था उसमें से 38,000 रुपये कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहना होता है कि ऑलरेडी इतने पैसे माइनर बेटी को दिए जा चुके हैं। यहाँ पर जब पत्नी को ये पता चलता है तो वो कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करती है। यहाँ पर पत्नी का कहना था कि वो ट्यूशन लेकर कुछ खर्चा चलाती है, उसकी कोई फिक्स नौकरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पति का भी कहना था कि पहले वो कोर्ट में क्लर्क था, लेकिन बाद में जो है वो रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद जो उसको पेंशन मिलती है वो सिर्फ 7,500 रुपये है। और इसमें डाइवोर्स के बाद उसने दूसरी शादी भी कर ली थी, और दूसरी शादी से उसको 3 बच्चे भी थे, और उसकी जो बहन है, उस आदमी की जो बहन है, उसकी विधवा बहन भी उसके साथ रह रही है, तो इन सभी का पालन पोषण उसको करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि ऑलरेडी वो अपनी पत्नी के साथ एक फिक्स अमाउंट जो है बोल चुका है, फाइनल एलिमनी बोल चुका है, और पत्नी पहले इससे सहमत थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि एलिमनी या फिर मेंटेनेंस फिक्स करते वक्त कोई भी कोर्ट सिर्फ पुरुष की यानी कि पति की इनकम को ही ना देखे, बल्कि केस के पूरे फैक्ट को देखे, और उस पूरे फैक्ट को देखने के बाद ही डिसाइड करे कि फाइनल एलिमनी क्या होगी। यहाँ पति भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उसने एक बात कही कि मैं इसको 50,000 रुपये और देने को तैयार हूँ, लेकिन इसको अंडरटेकिंग देनी होगी कि आगे से ये मुझ पर कोई केस नहीं करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ जो कोर्ट है वो पति की इनकम ही नहीं देखेगा, उस केस के फैक्ट भी देखेगा, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि भाई इसका कितना खर्चा होता है, इस इनकम में से कितने लोग इस पे डिपेंड हैं, उन सबको ध्यान में रखेगा, और उसके बाद ही फाइनल एलिमनी या मेंटेनेंस डिसाइड करेगा। केस डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। किरण गुप्ता वर्सेस रामजी गुप्ता का 2024 का ये केस है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है इस केस से रिलेटेड या अपने केस से रिलेटेड, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं।